उन्होंने बस अपने ईगो के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ये महंगाई की वजह से और डार साहब की गलत पॉलिसी की वजह से उसका खमियाजा भुगत रही है। मेरे ख्याल से अब तो पूरे मुल्क को इस बात की समझ में आ गई है कि जो मैं कर रहा था वो एकदम सही कर रहा था। आप छोटी मोटी उसमें वो टाइमिंग के ऊपर बहस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से हुकूमत के लोग समझते हैं कि डार साहब ने 6 महीने पहले हमको अंडरमाइन किया वजीर बनने के लिए, और फिर जब वजीर बन गए तो उनको नहीं समझ आया कि क्या करना है, एंड उन्होंने बस अपने ईगो के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अगर मुस्लिम लीग नून ने ये गलती करी है तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस पे, हस्टिंग्स पे इसका खमियाजा भुगतना होगा। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ये महंगाई की वजह से और डार साहब की गलत पॉलिसी की वजह से उसका खमियाजा भुगत रही है। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है किसी की पार्टी के सीनियर लीडरशिप से। मुझे ये अलबत्ता पता है कि शाहिद अब्बासी साहब की मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। पहले वो उनसे संडे को मिलना चाह रही थी इस्लामाबाद में, शाहिद साहब अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था मैं जब नेक्स्ट लाहौर आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा। तो आई थिंक जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन इनकी मुलाकात हुई। तो सर क्या गुफ्तगू हुई मरियम नवाज साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दरमियान? उन्होंने चारों सूबों की सियासत को रिव्यू करा। कोई ऐसी सब्सटेंशियल बात नहीं थी। आई थिंक मोस्टली इट वाज ऑप्टिक्स, ये दिखाने के लिए कि हमारी शाहिद भाई और पार्टी के लीडरशिप की मीटिंग हुई है, बस ये दिखाने के लिए इन्होंने चारों सूबों की जो मुस्लिम लीग की जो स्ट्रेंथ है उसको रिव्यू करा और उसके बारे में बातचीत करी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज।